तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम के लिए कम्यूटेशन ब्रैकेट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमको ये बताया जा रहा था कि कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा, कोई भी ऑपरेटर रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर रहेगा, उसका ith कंपोनेंट और इसका हम लोग का jth कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट i और j हम लोग का कंपोनेंट रहेगा, तो हम लोग का उसका हम लोग जो कम्यूटेशनल ब्रैकेट में लिखाएंगे, जैसे पॉइसन ब्रैकेट में होता था हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन i j के एक ही बस लिखते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पे जो रहेगा, ये माइंड रखना है हम लोग, यहाँ पे जो रहेगा उसका i j और kth कंपोनेंट साइक्लिक होगा, तो हम लोग यहाँ पे i j एप्सिलॉन i j के, ठीक है, ये साइक्लिक होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। और अटैच कट क्वांटम मैकेनिक्स में होता है और क्लासिकल मैकेनिक्स में यही चीज पॉइसन ब्रैकेट जब निकालते हैं तो उसमें ये अटैच कट हुआ था। तो वही एप्सिलॉन आई जे के क्या हम लोग का लेविसिटर सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 फॉर साइक्लिक होगा हम लोग यहाँ पे, -1 फॉर क्या हो जाएगा एक्सचेंज, या नॉन साइक्लिक जब रहेगा हम लोग यहाँ पे एक बार एक्सचेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे -1 आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे दो बार एक्सचेंज करेंगे तो साइक्लिक आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और रिपीटेड इंडेक्स दो बार एक साथ रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी का एग्जांपल दे रहा था, देखो एप्सिलॉन 1 2 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लिक है 1 2 3 1, एप्सिलॉन आई जे के 1, एप्सिलॉन आई एक बार मैं चेंज कर दिया एक्सचेंज ए और जे तो क्या हो जाएगा -1, या तुम देख सकते हो ये नॉन साइक्लिक है आई के जे, ठीक है। और एप्सिलॉन आई आई जे अगर यहाँ पे रिपीट हो गया हम लोग यहाँ पे आई आई जे तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली ये 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का एप्सिलॉन लेविसिटर सिंबल होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का जब हम लोग का कॉम्पिटिशन ब्रैकेट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ भी रहे हम लोग का, देखो ए की जगह यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग फाइंड आउट किए थे, सबसे पहले किसका फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे एक्स और एक्स, यहाँ पे सेम हो जाएगा आई ith कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जिसे हम लोग देखते हैं एक्स और वाई, तो ये हम लोग का एल वाई एल, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ए कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, उसका कुछ कंपोनेंट होगा, और जे भी कुछ कंपोनेंट होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग का एल वाई यहाँ पे बस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई भी ऑपरेटर का ये देखते हैं हम लोग। तो बस अगर ये एक फॉर्मूला पता है तो तुम कोई भी एंगुलर मोमेंटम का जितना भी चीज हमको निकालेंगे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स एल वाई, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है हम लोग पे एक्स कंपोनेंट है, और एल का कौन सा कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट हम लोग, तो जैसे हम लोग एक्स एल वाई अटैच कर जेड आया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे इससे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर हमको फाइंड आउट करना है एक्स और फाइंड आउट करना है एल वाई का कॉम्बिनेशन, तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे एक्स एल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इस फार्मूला को अटैच कर रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और कौन सा कंपोनेंट किसका कंपोनेंट देखेंगे यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट देखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे kth कंपोनेंट, मतलब जो नेक्स्ट वाला कंपोनेंट होगा, नेक्स्ट वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक्स वाई, नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा kth कंपोनेंट जेड हो जाएगा, और एक्स एप्सिलॉन एक्स वाई जेड क्या होगा 1 होगा क्योंकि साइक्लिक है हम लोग, तो क्या है देखो अटैच कर जेड आएगा। सिमिलरली अगर तुमको पूछा जाएगा एक्स और एल जेड का क्या हो जाएगा, एक्स और एल जेड का हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स और एल जेड का हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ यहाँ पे, देखो एक्स और एल जेड ये कैसे, एक्स के बाद एल जेड नहीं आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स के बाद एल जेड नहीं आता, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, इसको लिखेंगे तो अटैच कर एप्सिलॉन एक्स जेड, ठीक है। देखो आई यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा उसी को पहले लिखेंगे, और जो कंपोनेंट बच जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का वाई, और यही कंपोनेंट इसका ए ऑपरेटर का एक्स ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट का हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे एक्स जेड वाई, ठीक है, साइक्लिक है नहीं है हम लोग यहाँ पे, एक्स जेड वाई तो साइक्लिक नहीं है, वाई को एक बार इधर लाएंगे तो साइक्लिक होगा एक्स वाई जेड होगा हम लोग यहाँ पे, एक बार जब चेंज करेंगे तो -1 हो गया, या पहले से देख के बोल सकते हैं ये साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस अटैच कर वाई, इसको भी तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम देखना है तुमको ना, कभी भी एंगुलर मोमेंटम का कोई भी कंपोनेंट के साथ अगर ऑपरेटर तुमको बोला जाए तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है इस ऑपरेटर को ए की जगह देखना है, ए में क्या, ठीक है, उसका हम लोग को कंपोनेंट देखना है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो कंपोनेंट यहाँ पे दिया है उसका नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे आई आई कंपोनेंट यहाँ पे दिया है, जे कंपोनेंट एल का दिया है, तो बचा कौन सा के कंपोनेंट किसका, जो जिस ऑपरेटर के साथ निकालना है, जैसे यहाँ पे दिया है देखो एल जेड है, ठीक है, ये हम लोग का जे जेड कंपोनेंट दिया है, और कौन सा ऑपरेटर का है एक्स है, एक्स का कौन सा कंपोनेंट देखेंगे, एक्स हो गया जेड हो गया वाई कंपोनेंट, अब देखना है कि साइक्लिक है कि नहीं है, ये आई और जे, एक्स के बाद जेड नहीं है तो माइनस लगाना है, अभी तुम बता सकते हो, देखना हम लोग यहाँ पे एक्स सॉरी एक्स एल जेड, तो एक्स और एल एक्स तो सेम सेम है 0 हो ही जाएगा, या इसको तुम जब इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे हो, देखो अटैच कर एप्सिलॉन एक्स एक्स, और यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट होगा हम लोग एक्स के साथ यहाँ पे वाई कंपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है, तो वाई के यहाँ पे जब रिपीट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने आप 0 हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली अभी तुमको जैसे पूछा गया फाइंड आउट करने के लिए वाई और एल एक्स, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था ना हम लोग यहाँ पे, वाई और एल एक्स का, वाई का सबके साथ निकालना है, वाई और एल वाई का निकालना है, और वाई और एल जेड का निकालना है, इसका हम लोग को कॉम्बिनेशन ब्रैकेट निकालना है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे ना ये डायरेक्ट चीज इसको यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है, ये चीज फिर से तुमको बताया नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइंड में रखना है वाई और एल एक्स,
वाई और एल एक्स का हम लोग कॉम्बिनेशन रिलेशन निकालना है। तो वाई एल एक्स तो क्या लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन आइटा एच कट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन वाई लिख दिया, एक्स लिख दिया, कौन सा कंपोनेंट बताया जेड, और जेड कंपोनेंट हो जाएगा किसका, ये वाला निकालना है पोजीशन, तो पोजीशन का हम लोग जेड कंपोनेंट जेड आ जाएगा हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये साइक्लिक है क्या, वाई एक्स जेड नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाई जेड एक्स होता तो साइक्लिक होता हम लोग यहाँ पे, है ना, एक्स वाई जेड ये साइक्लिक है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स जेड है तो वाई एक्स जेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एच का जेड। ठीक है, तुमको ये देख के भी बताने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ऑपरेटर पे फोकस करना है जो यहाँ पे दिया है, और ऑर्डर देखना है, वाई एक्स नहीं होता है हम लोग यहाँ पे तो माइनस साइन एच हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, इस पोजीशन का जेड कंपोनेंट होगा। यहाँ पे देखना वाई और एल वाई तो ये सेम सेम है तो जीरो हो जाएगा हम लोग फंक्शन ऑफ वाई का हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे वाई और एल जेड, तो वाई और एल जेड का हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वाई के बाद जेड आता है पता है हम लोग, तो आइटा एच कट एक्स के पास जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, इससे तुम देख के ही सीधा बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन पैकेट क्या है, हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग। सिमिलरली तुमको फाइंड करना है जेड और एल एक्स का, ठीक है, जेड और एल वाई का, और जेड और एल, ठीक है, तो ये तुमको फाइंड आउट करना है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लेविस-ईटर सिंबल यूज करके, तुम डायरेक्ट जितना भी कॉम्बिनेशन एंगुलर मोमेंटम का है ना, बस एक ही फार्मूला है सबके लिए, सबके लिए कौन सा फार्मूला है, एक ही फार्मूला, जितना भी एंगुलर मोमेंटम का तुमको आएगा सबके लिए ये एक ही फार्मूला है, इसी से ही पूरा तुम एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड जितना भी कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है ना यहाँ पे इसी से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हम लोग का पॉइजन ब्रैकेट में भी सेम चीज देखे थे हम लोग यहाँ पे, तुमको याद होगा तो, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिज्म में, तो ये चीज हम लोग का है, यही फार्मूला हम लोग का एंगुलर मोमेंटम के लिए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या था एक्स, अब तुमको फिर पूछा जाएगा कितना कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुम निकाल सकते हो, ये सब चीज तुम निकालना है तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज तुमको फाइंड आउट करना है। अब तुमको, ठीक है, ये हम लोग का एक्स था, अब पी एक्स के साथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, वहां पर भी 9 निकलेगा पी एक्स के साथ, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड वाला जब निकालेंगे तो वो भी 9 वहां पर 9 और पाइथन ब्रैकेट निकाल सकते हो, पी एक्स एल एक्स के साथ क्या होगा, इसको तुम पहले फाइंड आउट करके देखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, क्या किए थे, पी एक्स करेंगे, एल एक्स की जगह तो हम लोग यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसका तुम जब कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुम निकाल के देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो क्या आएगा तुम बताओ हम लोग, अभी तुम डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पे क्या है, जैसे पी एक्स, ठीक है, पी एक्स का एल वाई के साथ हम लोग निकाल सकते हैं, और पी एक्स का एल जेड के साथ निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये होगा पी एक्स के साथ हो गया हम लोग यहाँ पे, फिर अभी और 6 बाकी हम लोग यहाँ पे, क्या पी वाई का एल एक्स के साथ निकालना है, ठीक है, पी वाई का एल वाई के साथ निकालना है, और पी जेड का एल जेड के साथ निकालना है, सिमिलरली सॉरी पी वाई का एल जेड के साथ निकालना है, और यहाँ पे 3 और आएगा हम लोग यहाँ पे, पी जेड एल एक्स का निकालना है हम लोग यहाँ पे, पी जेड एल वाई का निकालना है हम लोग यहाँ पे, और पी जेड का किसके साथ निकालना पड़ेगा, एल जेड के साथ निकालना पड़ेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिलेशन तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो बिना फाइंड, एक ही फार्मूला है हम लोग यहाँ पे, देखो कैसे कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, पी एक्स इसके साथ आएगा, तो यहाँ पे तो पी एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट का जीरो होता है तुमको बताया गया था, ए और बी, पी एक्स और, ठीक है, यहाँ पे भी देखो पी एक्स और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो तुमको पता है कि पी एक्स और एल एक्स का सेम सेम है तो ये जीरो आ जाएगा हम लोग, ठीक है, इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो ये जीरो ही आएगा। अब तुमको जैसे पी एक्स और एल वाई का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स और यहाँ पे एल वाई वाई का क्या होता है बताओ हमको, वाई का जब हम लोग होगा तो वाई में हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आएगा, जब ये कॉम्बिनेशन रिलेशन निकालोगे तो देखो पी एक्स का यहाँ पे पी एक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन पी एक्स का इसके कंपोनेंट बचेगा हम लोग एक्स और वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इस यहाँ पे जब देखेंगे पी एक्स और एक्स माइनस अटैच होता है, माइनस पहले से है तो अटैच करके आया हम लोग यहाँ पे पी जेड आएगा। अब तुमको लेविस-ईटर से निकालना है हम लोग यहाँ पे, देखो पी एक्स और एल एक्स का निकालेंगे तो एप्सिलॉन एक्स एक्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पता है, लेकिन पी एक्स और एल वाई का जब निकालेंगे, ठीक है, ये निकाले हम लोग इधर से, देखो एक्स वाई तो किसका जेड कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे जो ऑपरेटर रहेगा उसका जेड कंपोनेंट आएगा, क्या क्या बोलेगा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर आएगा क्या बोलेगा ए आई एल जे, ये तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ऑपरेटर रहेगा ये जो ऑपरेटर रहेगा ए का हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा, ए क्या है हम लोग का देखो पी एक्स एल वाई तो क्या आ जाएगा अटैच कर एप्सिलॉन एक्स वाई जे, इसका ए क्या है पी, पी जो मोमेंटम है उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे जेड आ जाएगा, ठीक है, के वाला कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ये पे देखो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे अटैच कर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक्स एप्सिलॉन एक्स वाई कौन सा कंपोनेंट जेड, इसका पी, पी का जेड कंपोनेंट, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे रहेगा उसका जेड कंपोनेंट निकालना है तो एक्स1 एक्स वाई जेड 1 होता है तो इसका वैल्यू जब अटैच कर पी जेड ही आएगा हम लोग।
ये समझ में आने की बता। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के साथ जब भी आएगा, कोई भी ऑपरेटर तुमको दिया जाएगा एल एक्स एल वाई का, कोई भी कंपोनेंट के साथ तुमको दिया जाएगा, तो वो तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे कर सकते हो कि नहीं, बताओ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ जितना भी ऑपरेटर रहेगा तुमको यहाँ पे, तुमको उसका फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज जितना भी तुमको दिया गया फाइंड करो। जैसे एक्स और जेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जेड साइक्लिक है, अब तुमको डायरेक्ट देखना है। ठीक है, एक्स जेड साइक्लिक नहीं है, एक माइनस हो गया, आई अटैच कट होता है होता है, बाद एक्स जेड के बाद वाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पी वाई आ जाएगा। तो ऐसे तुम जितना भी है ऑपरेटर हम लोग, जैसे पी वाई एल एक्स, वाई के बाद एक्स नहीं आता है, माइनस हो जाएगा, माइनस अटैच कर जेड। ऐसे तुम डायरेक्ट देख देख के अब जितना भी है ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर तुम बता सकते। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में जो भी ऑपरेटर रहेगा हम लोग यहाँ पे क्या, एक ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक आता है हम लोग यहाँ पे, जैसे एल स्क्वायर जो होगा, एल स्क्वायर क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। अब तुम देखना हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एक्स का, ठीक है, इसके साथ निकालना है हम लोग यहाँ पे एल स्क्वायर के साथ निकालना है, फिर तुमको निकालना है एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ। तो जब निकालेंगे तो क्या जाएगा एल एक्स एल एल स्क्वायर, इसमें एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये आएगा हम लोग यहाँ, है ना, एल एक्स का हम लोग यहाँ पे जब इसके साथ निकालेंगे तो ये आएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन हम लोग निकालना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन रिलेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, एल एक्स का सब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एल एक्स का एल एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एल एक्स का हम लोग क्या हो जाएगा एल वाई स्क्वायर के साथ, है ना, और प्लस हम लोग का एल एक्स का एल जेड स्क्वायर के साथ। देखो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तुम करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुमको आप मुझे नहीं करना है। एल एक्स का तो यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि सेम सेम फंक्शन ऑफ दिस से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ दिस से हम लोग यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो होगा। प्लस यहाँ पे तुम देखो हम लोग यहाँ पे एल एक्स एल वाई का तुमको पता है कॉम्बिनेशन ब्रैकेट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एल एक्स एल वाई का आई अटैच कट एल जेड होता है। तो यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे दो चीज तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, या तो एल एक्स एल वाई और एल वाई लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए बी सी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, या तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि एल एक्स और फंक्शन ऑफ एल यहाँ पे। तो अगर तुमको ए और बी का कॉम्बिनेशन रिलेशन पता है हम लोग यहाँ पे, इफ यू नो ए एंड बी का कॉम्बिनेशन रिलेशन, देन तुम अगर पूछा जाएगा ए एंड फंक्शन ऑफ बी का कॉम्बिनेशन रिलेशन क्या होगा, तुमको पता है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और बी का कॉम्बिनेशन रिलेशन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ बी, ये होगा हम लोग। तो कोई भी तुम प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एल एक्स और इसका जब हम लोग निकालेंगे एल वाई स्क्वायर, तो या तो इससे निकालो, तो यहाँ पे एल वाई कर सकते हैं, दो चीज आ जाएगा, तो एल एक्स एल वाई और एल वाई बाहर आएगा हम लोग यहाँ, है ना, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे एल एक्स एल वाई हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी सी हम लोग करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग इसका जब हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ बताओ हम लोग यहाँ पे एल एक्स एल वाई क्या होता है, एल एक्स एल वाई का जब हम लोग यहाँ पे कन्वर्शन रिलेशन करेंगे तो ये हम लोग का करेंगे यहाँ पे, तो ये ए बी सी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए बी सी हम लोग जब करेंगे यहाँ पे दो टर्म आएगा, यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे दो ब्रैकेट आ जाएगा, एल एक्स एल वाई का दो ब्रैकेट आएगा, एक बार एल वाई बाहर रहेगा, एक बार एल वाई पहले रहेगा हम लोग यहाँ पे, या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, दोनों तरीके से फाइंड, तुम पहले इंडिपेंडेंट फाइंड करके देखो क्या है। तो दोनों तरीके से हम लोग फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करते हैं एल एक्स का, ठीक है, एल वाई के साथ। तो ये जब हम फाइंड करेंगे ए बी सी हम लोग जब करेंगे तो एल एक्स एल वाई एक बार बाहर में रहेगा हम लोग यहाँ, समझ रहे हो ना, प्लस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एल एक्स फिर एक बार एल वाई है, एल वाई एक पहले रहेगा हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो एल एक्स एल वाई है हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे एल एक्स एल वाई, तो क्या होगा हम लोग एल एक्स एल वाई आई अटैच कट एक्स वाई, इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे एल जेड हो जाएगा और यहाँ पे एल वाई रहेगा हम लोग, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल वाई पहले रहेगा हम लोग यहाँ पे, एल वाई जब पहले रहेगा हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एल एक्स एल वाई, ये हो जाएगा हम लोग पे अटैच कट एल जेड। ये हम लोग का जो कॉम्बिनेशन रिलेशन आया क्या है हम लोग का अटैच कट, ठीक है, ये आया हम लोग यहाँ पे एल जेड एल वाई प्लस हम लोग क्या है एल वाई एल जेड, ये आया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का एल एक्स का साथ निकालेंगे, हम लोग किसका निकालेंगे एल एक्स और एल जेड स्क्वायर का निकालेंगे, एल जेड और एल जेड जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे इसका जब हम लोग कॉम्बिनेशन रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल एक्स एल जेड का कॉम्बिनेशन रिलेशन, ठीक है,
एक बार एल जेड कहाँ पे रहेगा, बाहर रहेगा हम लोग यहाँ पे, प्लस एल एक्स और एल जेड का कॉम्बिनेशन रिलेशन, एक बार एल जेड क्या रहेगा हम लोग सामने रहेगा हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जब इसको कॉम्बिनेशन में एल एक्स एल जेड एक्स जेड, साइक्लिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो माइनस अटैच कर क्या हो जाएगा एल वाई एल जेड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस अटैच कट एल जेड एल वाई आएगा हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दोनों में माइनस आएगा, यहाँ पे दोनों में प्लस आएगा। जब हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे एल एक्स और एल वाई स्क्वायर का जब हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिलेशन हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ हमको, जब इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन फाइंड करेंगे तो क्या आया हम लोग यहाँ पे देखो अटैच कट, ठीक है, किसके साथ ये आया हम लोग यहाँ पे एल जेड एल वाई प्लस अटैच कट एल वाई एल जेड, ये आया। जब इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन निकाले तो क्या आया माइनस अटैच कट, ठीक है, क्या आया हम लोग यहाँ पे एल वाई एल जेड और माइनस अटैच कट एल जेड एल वाई, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन रिलेशन क्या है हम लोग का जीरो आया हम लोग यहाँ पे। तो अभी ये हम लोग देख सकते हैं कि जो एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन रिलेशन ये क्या है हम लोग का जीरो आया हम लोग यहाँ, ठीक है। सिमिलरली तुम देखोगे एल वाई का भी एल स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन रिलेशन जीरो आएगा, और एल जेड का भी एल स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन रिलेशन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। और तुमको बताया गया था कि अगर दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन रिलेशन जीरो आ रहा है तो उसका दो मीनिंग निकलता है। क्या पहला चीज, दोनों में कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्ररी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एल एक्स और डेल्टा एल स्क्वायर, ये हम लोग क्या है दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का जीरो होगा, हम लोग का अनसर्टिनिटी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। सेकेंड चीज, दोनों का हम लोग का कुछ कॉमन आइगन स्टेट होगा, ठीक है, मतलब एल एक्स एल स्क्वायर का कुछ कॉमन होगा, एल वाई एल जेड स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ पे तुमको पता है कि अगर ए और बी का, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिलेशन जीरो होता है तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे बोथ है, ठीक है, बोथ है सम कॉमन आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल स्टेट लेते हैं एल जेड और एल स्क्वायर का, फिर इसके साथ, क्योंकि अगर देखो ये दोनों का कुछ कॉमन आइगन स्टेट होगा तो एल एक्स एल वाई एल जेड का कॉमन आइगन स्टेट नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों कम्यूट नहीं करते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब एल एक्स एल वाई एल जेड का हम लोग यहाँ पे क्या हमारा जो आइगन स्टेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एल एक्स एल वाई जेड का इंडिपेंडेंट आइगन स्टेट होगा क्योंकि वो दोनों तीनों क्या करते हैं हम लोग कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है, एल एक्स एल वाई नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये तीनों में से एल स्क्वायर के साथ कोई एक को हम लोग लेंगे, एल जेड एल स्क्वायर का कॉमन आइगन स्टेट होगा। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जब ये दोनों में से दोनों को हम लोग ले लेते हैं कि एल जेड और एल स्क्वायर कॉमन आइगन स्टेट है, तो वो आइगन स्टेट एल एक्स एल वाई का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एल जेड का इसके साथ आइगन स्टेट नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रेजिंग एंड लोडिंग ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे अच्छे से क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम में, तो वो हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग को वही कॉम्बिनेशन रिलेशन के फाइंड आउट करना रहता है हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिलेशन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो तुमको फाइंड, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ किसी भी चीज का तुमको कॉम्बिनेशन रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा ना, तुम अब आसानी से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क के लिए तुम देखो हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा ये सब चीज फिर से हम लोग को वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो ये सब चीज तुमको माइंड में रहेगा तो तुम्हारा एक तरीके से रिपीटेशन हो जाएगा और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे तुमको। और नेक्स्ट तुमको फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेशन रिलेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल एक्स और यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे एल वाई एल जेड, इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल एक्स और एल वाई एल जेड का तुमको कॉम्बिनेशन रिलेशन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ये तुमको फाइंड आउट करना है, ये सब चीज तुमको फाइंड आउट करना है। सेकंड हम लोग आए एल एक्स एल वाई, ठीक है, एल एक्स एल वाई और एल जेड का तुमको कॉम्बिनेशन रिलेशन तुमको फाइंड आउट करना है। तो कुछ क्वेश्चन है तुम उसको लिख लो। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हमारा सी एस में आया था हम लोग यहाँ पे, तो आई इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे इसको तुम ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, एल की जगह तुमको पूरा लिख लेना, ठीक है, एल की जगह क्या लिखोगे तुम लोग एल एक्स एल वाई एल जेड, और आई की जगह या एल वन एल टू एल थ्री मिल सकते हो, 1 2 3 लेने के लिए बोला है, या तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो एल की जगह तुम ले लेना हम लोग यहाँ पे एल एक्स, ठीक है, और प्लस एल वाई प्लस एल जेड, ये ले लेना हम लोग यहाँ पे एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड एल की जगह, ठीक है, तीन। और यहाँ पे एल आई एल जे, तो यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको तुम सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बना सकते हो हम लोग यहाँ पे। जो एल है एल एक्स के साथ निकालो, ठीक है, और उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन रिलेशन हम लोग फिर एल एक्स के साथ निकालो। ये तुमको पूछा गया था हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में, तुम्हारा सी एस एग्जाम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे तुम ले सकते हो, या आई के साथ तुम ले सकते हो यहाँ पे। तो इसका तुमको फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट और एक सीएसएस में तुम्हारा था कि एल प्लस माइनस को डिपेंड किया था एल एक्स प्लस माइनस आई एल वाई। एल प्लस माइनस मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब एल प्लस लोगे तो एल एक्स प्लस आई एल वाई, एल माइनस जब लोगे तो एल एक्स माइनस आई एल वाई, ये होगा हम लोग यहाँ पे। और उसमें वो डिफाइन कर दिया था हम लोग यहाँ पे कि आर प्लस माइनस, ये भी डिफाइन कर दिया था, क्या दिया था, एक्स प्लस माइनस आई वाई, एक्स प्लस माइनस आई वाई, ठीक है। तो उसमें वहां पे तुम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूछा गया था कि कॉम्पिटिशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। कॉम्पिटिशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना था इस केस में हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में तुमको फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे एल प्लस आर प्लस का कॉम्पिटिशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। उसका तुमको फाइंड आउट करना था एल प्लस आर माइनस का तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। सब फाइंड आउट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन इसे दिया था कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ एल प्लस एल प्लस इज दिस एंड कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ दिस, एक ऑप्शन ये था कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, समझ रहे हो ना, ऐसे ऑप्शन हम लोग को दिया गया था। लेकिन फाइंड आउट उसमें तुमको सब कुछ करना था, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन था हम लोग यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, हालांकि इसमें सब कुछ करना था हम लोग यहाँ जो भी ऑप्शंस में, ये सब चीज फाइनल करना था, हर कॉम्बिनेशन तुमको फाइनल करना था, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लोग निकाले थे उसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करने का हम लोग पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, तो उसका कैसे क्या एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ये क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है यहाँ पे, जैसे ए हम लोग का फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता था हम लोग यहाँ पे कि ए को हम लोग यहाँ पे बार बार मेजर करेंगे तो उसका जो एवरेज होगा वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू फिजिकल ऑब्जर्वेबल होता था। तो वो जिस स्टेट में उसको मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता था हम लोग पे ऑल स्पेस, ठीक है। अगर स्टेट नॉर्मलाइज है तो क्या हो जाएगा साई स्टार, ठीक है, ए साई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ऑल स्पेस बोले तो यहाँ पे डिटो लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेशन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे साई, ठीक है, ए साई। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई डीटो, है ना। यहाँ पे अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे साई और साई का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। ये हम लोग का डिराक नोटेशन में हम लोग यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हम लोग का हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कि इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर corresponding टू दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या बोला जाए, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि देखो स्टेट ऑफ द पार्टिकल अगर सही है तो ये स्टेट ऑफ द पार्टिकल इसका आइगन फंक्शन है। मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर साई स्टेट ऑफ द पार्टिकुलर ऑपरेटर ए है हम लोग यहाँ पे, तो ये साई पे ऑपरेट करेगा तो कुछ आइगन वैल्यू देगा हम लोग यहाँ पे लैम्डा, और वही हम लोग का स्टेट देगा, तभी तो ये हम लोग यहाँ पे ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो वही पहले बोला गया कि इफ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल साई, ये हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल का स्टेट है वही, जो पार्टिकल का स्टेट जो है हम लोग यहाँ पे वही क्या है ऑपरेटर का आइगन स्टेट भी है। मतलब ये साई इक्वल लैम्डा साई हम लोग को दे रहा है हम लोग यहाँ, ठीक है। और यही बोला गया कि स्टेट ऑफ द पार्टिकल ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या है, वही हम लोग का आइगन स्टेट है या आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए, ये बोला गया। अगर ऐसे है फिजिकल ऑब्जर्वेबल, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल, अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है वो क्या हो जाएगा, वो सेम होगा हम लोग का जो
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल वो आइगन वैल्यू के इक्वल हो। अगर ये ऑपरेटर और जो ये देखो साई क्या है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल है, जहां पे हम लोग उसका कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को मेजर कर रहे हैं। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो रहा है हम लोग का, एक स्टेट में पार्टिकल है तो उसमें कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को मेजर कर रहा है। तो अगर ये जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल वो क्या हो रहा है हम लोग का सेम हो जा रहा है, उस ऑपरेटर का आइगन स्टेट हो जा रहा है, मतलब आइगन फंक्शन हो जा रहा है, मतलब आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है वही स्टेट। तो उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, डायरेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा उसका आइगन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे, मतलब जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल जो होगा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द, पूछा जाएगा कि अगर एनर्जी मेजर करें व्हाट इज द एनर्जी, तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो क्या निकालेंगे हम डायरेक्ट मोमेंटम ऑफ द, उसका आइगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है। ये हम लोग का क्या है, रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे लैम्डा हम लोग। ठीक है। ये हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ये हम लोग का कुछ चीज मेजर करना चाहते हैं इस चीज पे, तो ये लैम्डा रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर वही जो ऑपरेटर का जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल जिसमें है वही उस ऑपरेटर का आइगन स्टेट, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ उस ऑपरेटर, जैसे एनर्जी ऑपरेटर हो या मोमेंटम ऑपरेटर हो, जो भी होगा वही क्या हो जाएगा, उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू आइगन वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइगन। तो मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ चीज पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो क्या निकालना है तुमको, आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू, अब अगर कुछ मेजर कर रहे हैं तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, उसका आउटकम, तो क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है हम लोग। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इसको कैसे हम लोग प्रूव कर दिए, बहुत सिंपल प्रूफ है हम लोग यहाँ पे। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होगा हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, है ना, ऑल स्पेस क्या हो जाएगा, साई स्टार, और क्या हो जाएगा, ए साई टीटा होगा, और ये नॉर्मलाइज नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये नीचे में भी हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस में साई स्टार साई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल सही है, इस एन आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर, मतलब ए कैप साई पे ऑपरेट करेगा तो लैम्डा सही देगा। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोग लिख सकते हैं, ए कैप जब इस पे ऑपरेट करेगा तो ये ऑल स्पेस में क्या हो जाएगा, साई स्टार, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा साई डी टाउ। अब लैम्डा तो नंबर है हम लोग यहाँ पे, और नीचे में भी वही है हम लोग, तो साई स्टार साई डी टाउ। तो क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का इंटीग्रेशन नीचे का इंटीग्रेशन। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब ये आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लैम्डा साई है, लैम्डा नंबर आ जाएगा, साई स्टार साई, नीचे में भी साई स्टार साई, तो टोटल क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा हम लोग यहाँ। मतलब अगर जो स्टेट है उसका आइगन स्टेट है, और उसी स्टेट में हम लोग को पार्टिकल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट अगर बोला आइगन वैल्यू बोला है तो सीधा एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करो, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो डायरेक्ट आइगन वैल्यू। मतलब क्या है कि ये हम लोग का प्रिसाइसली डिफाइन है, नो अनसर्टेन, सीधा हम लोग यहाँ पे लैम्डा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लैम्डा है, मतलब एवरी टाइम हम लोग मेजर करेंगे उसका ऑपरेटर का उस स्टेट में, तो हम लोग क्या मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेनिटी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ कि इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएगा कि एवरी टाइम वी मेजर और हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगा हम लोग यहाँ पे, और वो उसमें कोई अनसर्टेनिटी होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, हर बार मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे, अनसर्टेनिटी रहता है तो अलग अलग वैल्यू आता है, उसका एवरेज लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका आइगन वैल्यू आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एवरी टाइम वी मेजर, ठीक है, द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, एंड वी गेट क्या हो जाएगा हम लोग का सेम वैल्यू लैम्डा। मतलब क्या हो जाएगी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कब होता है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग का अलग अलग वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग पे, नो अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अनसर्टेनिटी नहीं है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक ये चीज हम लोग को, ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे, ये मतलब जब भी तुमको पूछा जाएगा एनर्जी फाइंड आउट करो तो क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना है। जब भी तुमको काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है या पोजीशन, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन ये तुमको निकालना है, अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेकंड पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग का। ठीक है। यहाँ पे देखो कि इफ, ये हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि इफ φ1 φ2, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग जो φn, ये अगर हम लोग का ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, मतलब अगर ये सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फाई एम स्टार, ठीक है,
आई एन जो भी है डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग डेल्टा एम एन हो जाएगा हम लोग। ये ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, तो ये अगर सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है तो क्या होगा बताया गया था कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये हम लोग क्या करेंगे, ये एक बेसिस को फॉर्म करेंगे और एक वेक्टर स्पेस या एक जो वेव फंक्शन का स्पेस, एक हिल्बर्ट स्पेस को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे और कोई भी नया वेव फंक्शन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है हम लोग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट विल, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है तो इट विल फॉर्म ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, it will form a orthonormal basis. तो any wave function can be written in linear combination of this basis, ये हमको पता है हम लोग यहाँ पे any wave function can be written in the linear combination, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, linear combination of orthonormal basis। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कोई भी वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हम लोग का जो भी हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल, जो न्यू स्टेट ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C1 φ1 प्लस C2 φ2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लस C3 φ3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे C1 φ1 φ2 φ3 ऑर्थोनॉर्मल है ना, ये हम लोग ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं पता नहीं, तो Cn φn, तो कोई भी नया वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग जहाँ पे C1 C2 C3 ये क्या है बताया गया तुमको, C1 C2 C3 ये क्या है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है हम लोग। ठीक है, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चलता है हम लोग यहाँ पे कि अगर पार्टिकल स्टेट नया स्टेट φ1 में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे φ1 स्टेट में रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस क्या होता है मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C3 स्क्वायर, ये हम लोग क्या हो जाएगा टोटल मॉड ऑफ Cn स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोग का इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, अगर पार्टिकल स्टेट φ1 में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट φ1 है हम लोग यहाँ पे, है ना, यही तो बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट φ1, ये हम लोग यहाँ पे सिमिलरली ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई स्टेट में तो हो गया होगा, और इनके इन सब स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग का स्टेट साई बना गया हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल है हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द पार्टिकल हम लोग। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इस स्टेट ऑफ द पार्टिकल में, इस स्टेट ऑफ द पार्टिकल में कोई हम लोग का ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेटर को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये पहले से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, जो साई स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल है क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल स्पेस साई स्टार, ठीक है, ए साई, और हम लोग यहाँ पे डी टाउ या डी एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डी एक्स वन डी हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साई स्टार, तो साई हम लोग का ये है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग साई है तो साई स्टार लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये साई साई स्टार को जब हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ बताओ हम लोग यहाँ पे जब साई स्टार को लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऑल स्पेस है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये ऑल स्पेस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑल स्पेस है। साई स्टार लिखेंगे तो साई स्टार जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे C1 स्टार φ1 स्टार, ठीक है, प्लस C2 स्टार φ2 स्टार, ठीक है, प्लस C3 स्टार φ3 स्टार, इस तरीके से हम लोग का होगा, और प्लस हम लोग का डैश 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 Cn स्टार और φn स्टार, ये हम लोग का क्या आएगा साई स्टार आएगा हम लोग यहाँ पे। अब ए, ठीक है, ये ऑपरेटर है यहाँ पे साई, तो साई हम लोग क्या है C1 φ1 प्लस C2 φ2, ठीक है, प्लस डैश डैश Cn φn, और इसका हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं dx। तो अभी हम लोग को पता चल गया हम लोग यहाँ पे कि क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग जब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑल स्पेस
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो C1 स्टार ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे C1 स्टार ये वाला है C1 स्टार Phi1 स्टार और ये C1 Phi1, तो क्या हो जाएगा देखो मॉड ऑफ C1 स्क्वायर और Phi1 स्टार, ठीक है A Phi1, तो A क्या उसका आइगन स्टेट हम लोग यहाँ पे, ये अगर आइगन स्टेट है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे λ1 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन मतलब A आ जाएगा, ऐसे आएगा ना हम लोग C1 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन मतलब A इन स्टेट Phi1, ठीक है, फिर मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इन एक्सपेक्टेशन मतलब A इन द स्टेट Phi2, ठीक है, मॉड ऑफ C3 स्क्वायर इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ A इन द स्टेट Phi3, ठीक है, स्टेट Phi3 ये अलग अलग स्टेट में हम लोग यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ C1 स्क्वायर λ1 प्लस क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ C2 स्क्वायर λ2 प्लस क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ C3 स्क्वायर λ3, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ Cn स्क्वायर λn, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सम ओवर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Ci स्क्वायर, ठीक है, और लैम्डा आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे कि जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ith स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इनटू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लैम्डा आई, हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट फाई, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा आई, या इसी को हम लोग पी आई भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, है ना, तो लैम्डा आई क्या है हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ ए corresponding टू स्टेट, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फाई आई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये प्रोबेबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, द पार्टिकल इन स्टेट फाई आई, ये हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस स्टेट इनटू एनर्जी, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये चीज बहुत यूज होगा हम लोग यहाँ पे, आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड, अगर ये चीज तुमको इसका डायरेक्ट तुमको ये भी बता सकता था हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग प्रूफ भी देख लिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो हर चीज के लिए हम लोग यहाँ पे देखो अगर कब जब ये होगा ये साई इज इक्वल टू सम एनर्जी लैम्डा साई, मतलब ये जो स्टेट है ये किसका स्टेट है, ये आइगन स्टेट ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जैसे हम लोग बताया गया, तभी तो यहाँ पे लैम्डा आई लिखे ना, ये लैम्डा आई क्यों लिख दिया कि अगर हम लोग का ए साई, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा साई है, तो इसी स्टेट में अगर पार्टिकल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो इज इक्वल टू लैम्डा होता है हम लोग, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज किया गया हम लोग यहाँ पे, और इससे हम लोग यहाँ पे बताया गया कि अगर जो पार्टिकल का स्टेट और वही उसी स्टेट में वो आइगन स्टेट है ऑपरेटर का, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे लैम्डा, और इसी से हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू, या इसी जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी, समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि इसका हम लोग यहाँ पे कैसे ये यूज होता है, ठीक है। तो अगर तुमको दिया रहेगा क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे कि जो नया स्टेट हम लोग का सी इज इक्वल टू, जैसे साई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ये ऐसे स्टेट दिया रहेगा, और फाई वन फाई टू जो हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू प्लस जैसे सी एन फाई एन है, तो अगर तुमको एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पूछा जाएगा इस स्टेट में, कौन सा स्टेट में साई में, तो क्या बोलोगे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटू लैम्डा आई, ये बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सम ओवर आई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 टू जो nth स्टेट हम लोग यहाँ पे, तो इस स्टेट में हम लोग का एक्सपेक्टेशन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे